लंदन का नहीं, मैंने सर वो जर्मनी वाला देखा। मैं कहा हाँ नहीं अमर नहीं, उसने बेला जर्मनी का तो ऐसे ही छोटा सा होता है। ਉਹ वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਨਾ हिसाब ला ਮੈਂ लेंगे ना अमर मैं साहब क्या बेले ने। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ कागज ਜਾਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ नहीं ਚੱਲ अमर ਜਾਗਾ। ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं तू गिनती लानी है सिर्फ 1 2 3। ਸਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। आमिर भाई बात पता सुनने, वहाँ जी, जी। एंट्री के लिए ना आपको कार्ड चाहिए, उस हर एक नु नहीं एंटर होने देंगे। नहीं तो बाहर खड़ा हो जाए ना, गेट तो बाहर खड़ा हो जाएगा, अंदर नहीं नहीं, गे यार वो जगह बड़ी है, लोग थोड़े हैं, क्या कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਵਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਦੇਰ ਕੋਈ नहीं नहीं, मैं एक तरीका दस देना है। आमिर जी, साहब जी। तुसी केड़े मुल्क से हो? जर्मनी से हाँ हाँ, कोई मरजाई लभो, ਉਹ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। हाँ ले लो ले लो ले लो। वो गेस्ट हमारा- लेके ना, ਜੀ तो फिर गेस्ट का वो जो खाना भी अलग होता है। तो अच्छा। वैसे खाना नहीं चाहिए मिर्जाइयों का खाना, ये आपको मैं बता दूं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ हाँ। ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। और क्या होता है, ये खाने में भी कुछ चीज मिलाते हैं अपना डॉक्टर नहीं नहीं, वैसे ही ਤੋਕ नहीं, देखिए मैं आपको नहीं नहीं बात बड़ी आम है नहीं नहीं, क्यानी साहब सुन लें जी। शरीयत का मसला है। कादियानी जो गोश्त बनाते पकाते हैं वो हलाल नहीं गिना जा सकता, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। आप समझ गए ना। डॉक्टर साहब ये चाहे वो मुसलमान की दुकान से लें, हलाल गोश्त लें। नहीं, वो कादियानी जब उसको इस्तेमाल करता है तो वो हलाल गोश्त नहीं है। नहीं, यही मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हाँ नहीं नहीं, ये अपना करते हैं। मुसलमान मैं आपको ये भी बता दूं, ये अच्छा। अपना करते हैं, लेकिन वो हलाल नहीं होता। वो ये शरीयत का बड़ा सख्त मसला है। जो गोश्त कादियानी पकाते हैं वो हराम होता है, वो हलाल बिल्कुल नहीं है। सही। इसीलिए तो सब कुछ खा जाते ने मैकडोनल्ड जाके, तुसी बिग मैक फड़े ने, सारे ने खा रहे ने। अपना डॉक्टर साहब ये जब वो करते हैं, काटते हैं बकरा वगैरह जो भी, तो उस पर क्या मिर्जे का नाम लेते हैं, क्या ये करते हैं, ताकि हमें पता तो चले ना, भाई क्योंकि कहने बहुत को सारे मुसलमानों तो के यहाँ ये काम करते हैं। देखें, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये कुछ भी नहीं करते। दूसरों को, अपनों को भी धोखा देने के लिए शायद अल्लाह अकबर कहते हो या कुछ ऐसा करते हो, लेकिन बात यह है, ये शरई मसला है। कादियानी का गोश्त हराम है, वो हलाल नहीं है, वो जो कुछ भी करता है। यहाँ पर एक सवाल है, जो कादियानी काफर जो है वो काम करते हैं, किसी मुसलमान के ने रखे हुए हैं, नहीं, मुसलमान ने अपनी गोश्त की हलाल दुकान है, उसने वहां पर ये वो काफर गोश्त हराम हो जाता है। वो गोश्त हराम हो जाता है। जी सुन ले जनाबे अली, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। बिल्कुल हराम है। वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सूअर से भी बदतर हो जाती है। बिल्कुल। तो शायद अमर तेनू हाथ लग गया तो तू नहा ले, उठ के चल। इनका गोश्त हराम, इनका खाना पीना हराम, इनका चलना हराम, इनका पीना हराम, इनका खेलना हराम, इनका जिंदा रहना भी हराम। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। ये मजाक करने वाले पता नहीं कहाँ से उलट नीचे दरख्त से नीचे ही आ जाते हैं, यकीन करें। ਨਹੀਂ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਮਸੂੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣੇ ਜੇ। अच्छा तो ये यहाँ पर क्या पकाते हैं जी, कोई अपना क्या, ये कोई लजना पकाती है, कौन पकाती है, क्या वो नहीं, ये चने की दाल और उबले हुए लजना भी चावल? पकाती हैं। एक जी। तो इन्होंने रोटी प्लांट लगाया हुआ है, वो मतलब इतना ही घटिया रोटियां बनाता है और उससे डायरिया हो जाता है लोगों को। और लजना भी पकाती हैं, लजने भी पकाते हैं और चाय भी बनाते हैं
مرزئی ملنگ ملنگڑیاں بھی بناتے ہیں یہ ادھر، وہ بھی روٹیاں۔ اچھا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، میں نیچے کمنٹس کا جواب دے دوں. دیکھیں ہم لوگ ان کی براڈوں پہ نہیں جاتے کیونکہ وہ گستاخیاں کرتے ہیں، جانا ہی اور نہیں چاہیے. ٹاپک جو ہے نا وہ ٹاپک ان کا صرف اور صرف قرآن و حدیث پہ ہوتا ہے. وہ مرزے کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی براڈوں پہ نہیں جائیں. اپنی جو رد قادیانیوں کی جو براڈ چل رہی ہے اس کے نیچے بیٹھ کے یا سنیں، پھر اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب پوچھیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کر رہے ہیں ہم لوگ خود ہی جا کے نا، جن کو کک پتہ نہیں ہوتا وہ جا کے تو ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وفات عیسیٰ اور حیات عیسیٰ. پہلے مرزے کو پہچان لیں کہ مرزا کون تھا. جی جی ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی اہم آپ نے آج بہت ہی اہم موقع پر آج بات ہو رہی ہے. تو ہمارے قرآن کریم میں ذکر ہے ہمارے آقا کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کہ آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں. بالکل. تو یہ جو اصلی جو محمدی ہیں یا اصلی جو احمدی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تاکہ لوگ نا یہ بہت سارے لوگوں کو نا کنفیوژن ہے، تو تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی ہم اصلی احمدی ہم ہیں، یہ ہاں. دوسرے والے سب جھوٹے ہیں. جی دیکھیں میں آپ کو جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش پر جو آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جو نام دیا آپ کو وہ احمد تھا، محمد نہیں تھا. آپ کا پیدائشی نام، آپ کے والدین جو آپ کا نام رکھتے ہیں وہ آپ کا نام ہے کہ نہیں؟ اصل نام تو وہ ہے نا آپ کا. بے آپ شک. کو محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو احمد تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام ہے. وہ جو قرآن میں اسمہ احمد والی آیت ہے وہ تو اس آدمی کے لیے ہے جو احمد ہو، غلام احمد نہ نہیں. یار وہ مرزا مطلب قادیانیوں کا اتنا، میں آپ کو بتاؤں قادیانیوں کو نا اگر آپ کہیں گے نا کہ ہم اس کے قابرین ہیں اور ہم دسوندی یا دوسوندی، جی دسوندی نام تھا مرزا قادیانی کا. جی چڑی مار تھا، سور مار بھی تھا اور کتے مار بھی تھا. جی یہ نام تھا اس کا میرے پیارو. دسوندی کون پوچھ رہا ہے؟ کاکش بھائی میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں بتاتا ہوں دسوندی اس کا نام کیوں پڑا، اس کی وجہ ہے. مرزے کی جو والدہ تھی اس کا نام تھا چراغ بی بی عرف گسیٹی. اس کو گسیٹی گسیٹی کہتے تھے سارے، اور نہیں ہم چھیڑ کے نہیں بلاتے، اس کا نام تھا گسیٹی. جی سیدھی سی بات ہے. وہ آئمہ ہوشیارپور کی رہنے والی تھی. آئمہ کے قریب ایک درگاہ ہے، جو عورتیں جن کے بچے پاگل یا صحیح نہیں ہوتے تھے نا تو وہ عورتیں اس درگاہ پر جا کے منت مانتی تھی کہ وہ 10 بار کوئی چڑھاوا چڑھائیں گی اگر اس کے بدلے میں یہ بچہ ٹھیک ہو جائے. مرزا چونکہ بچپن سے پاگل تھا، راکھ روٹی پر ڈال کر کھا جاتا تھا، چڑیوں کو سرکنڈے سے ان کی گردنیں کاٹتا پھرتا تھا اور ٹٹی پیشاب والے چھپڑ میں نہاتا تھا. اب یہ کوئی نارمل بچے کی تو نہیں ہے نا حرکتیں. تو وہ اس کو لے گئی اس درگاہ پر، اس کی ماں، اور اس نے منت مانی کہ میں 10 چڑھاوے چڑھاؤں گی ایسا دماغ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر اس کو اس وجہ سے جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے اس کو دسوندی کہنا شروع کر دیا، جس پر یہ منت مانی گئی ہے کہ 10 چڑھاوے چڑھائے جائیں گے. اور دسوندی پھر بگڑ کے سوندی ہو گیا. تو یہ وجہ ہے اس کے دسوندی اور سوندی نام کی جو ہے. اور مرزے کا نام جو ہے نا بچپن میں بھی کچھ اور تھا. یہ غلام احمد بعد میں غلام قادر کی وجہ سے رکھ دیا گیا، اور اس کا باپ اس کو اون نہیں کرتا تھا غلام مرتضی. آپ دیکھیں جتنے بھی انہوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ خود سوچیں کوئی نبی ہو اپنے خاندان میں، وہ تو بچپن سے بڑا پرومیننٹ شخصیت ہوتی ہے، اس کے تو ماں باپ کو بڑا اس پر فخر ہوتا ہے اور اس کے تو ارد گرد کے لوگوں کو مطلب وہ سمجھتے ہیں. اب پوری سیرت المہدی دیکھ لیں، غلام مرتضی کی کوئی افیلیشن نظر نہیں آتی،
कोई इसको घर में घुसने नहीं दे रहा है। लोग पूछते हैं गुलाम मुर्तजा से, तुम्हारा एक और लड़का भी है? तो वो कहता है छड्डो पर लानत भेजो दे। यही लिखा हुआ है वहां पर। और 4.5 साल ये सियालकोट में रहता है। इसकी अपनी मां एक मर्तबा भी नहीं कहती गुलाम मिर्जा को मेरा लड़का तो दिखा दो। मैं तो उसका आखिरी वक्त आया तो बद्दुआ दे के मर गई कि इन्हों अल्लाह कदी सुख ना दे। ये उसके आखिरी हरफ थे मिर्ज़े कादियानी के। और इसकी शक्ल तक उसने नहीं देखी। मरज़ई हो ए केड़े डिजाइन दा नबी जे। ये मुल्क बदर हो गया था ना, उन्होंने इसको एक्सपेल कर दिया था जब इसने डाका डाला था ना वो चाय के डाबड़े के पर। फिर जो है ना वो जो नाम ले आता ना अब्दुल का, उसने कहा था ये वापस ना आए इधर, तूने वापस नहीं आना, अगर आया तो मैं तुम्हारे ना वो टुकड़े कर दूंगा। हाँ तो खैर उसके पहले बने हुए थे, तो ये नहीं है माँ मरी तो फिर ये वापस गया। नहीं आप वाकयात सही रखा करें, तारीख नहीं बदलें, क्योंकि तारीख में ही सारा झूठ, इनकी लानत उसी इनकी असली तारीख में ही सबसे ज्यादा लानत है। ये इमाम दीन के साथ इसके ताल्लुक की वजह थी कि ये भंगियों का खानदान था। मिर्जे जो है ना, ये इन्होंने अपने आप को मिर्जा कहना शुरू कर दिया, लेकिन खानदान भंगियों का था। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, क्या आप लोगों को इल्म है कि इनका खानदानी पेशा क्या था, मिर्जे खानदान का? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शाहिद साहब जी, जब मुसलमानों में कोई पीर होता है तो वो मुसलमान होता है पीर, या किसी ईसाई को भी पीर मान लेते हैं? तो बस सफा डॉक्टर साहब, मुसलमान पीर होगा तो फिर मुसलमान ही होगा ना। और पीर भी अपने आप को कहता है, कोई नक्शबंदी, कोई सैयद, पता नहीं क्या क्या कहते हैं पीर अपने आप कहते हैं ना। सही। तो क्या कोई मुसलमान एक ईसाई को, एक यहूदी को, एक हिंदू को पीर मानेगा? नहीं, भंगियों का क्या मजहब है ये बताएं? कोई नहीं। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी हैं उनमें। ज्यादातर हैं पाकिस्तान में, ज्यादातर ईसाई हैं जो चूड़े चमार है, जो टॉयलेट वगैरह साफ करते। कादियान में एक बहुत बड़ी आबादी थी भंगियों की। इमाम दीन उनका पीर था और मिर्जा उसमें हिस्सा चाहता था। आप मुझे बताएं, क्या भंगी एक मुसलमान को अपना पीर मानेंगे? कभी भी नहीं। ये इनका खानदानी पेशा है। ये भंगियों के पीर थे, ये भंगियों का खानदान है मिर्जे का। मैं आपको एक और प्रूफ था। आपको मिर्जे के मानने वालों में पता है कौन कौन भंगी है? नहीं पता जी, बताएं ना जरा। आपने वो सुना अब्दुल्ला सनौरी का नाम? बिल्कुल, वो तो मोल कहते हैं, पता नहीं कुछ और नाम इन्होंने दिया हुआ है। ना 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 भाई, मेरी बात तो सुने। अब सनौरी भंगियों का कास्ट है। अच्छा, वो भंगी था, मिर्जे का फॉलोअर हुआ तो उसने उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। यार किसी मिर्जाई को बुलाओ, उनको कि मैं तेन $10,000 होना ही दांगा जब भंगी ना होया। जी प्रोग्राम तो बढ़ गया। आए कोई मिर्जाई साबित करे मुझे कि अब्दुल्ला सनौरी भंगी नहीं था। ये ठंड हो गई है। ये भंगियों का पहला खलीफा है मसरूर बड़ा सुअर जो है। नहीं तो भंगियों के खानदान से है ना। देखें अच्छा जी, बात फिर तो ये है गल होगी ना जी जी, मैं क्या फिर ये गल होगी ना, पींदे बूटियां ते भंग पिछू हो जाते बंद। अच्छा डॉक्टर साहब, नीचे एक कमेंट आया कि टीची टीची के बारे में भी कुछ बता दे, वो क्या वाकया था? भाई टीची टीची का तो आप बताए ना शायद साहब, इन्होंने पढ़ के सुनाना पेगा सी, तो मतलब कोई जुबानी बात कर दें तो फिर तो हमारे कहते हैं जी देखो इन्होंने टीची टीची, तो असल में बहुत बड़ा फरिश्ता था। डॉक्टर तो साहब टीची, आज थोड़ी सी टीची टीची पे जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं ना नज़ीर को इस मामले में बेइज्जत साहब नोट करो वाला। जी,
टीची टीची का वाकया शैतानी खजाइन की जिल्द नंबर 22 है, 22 सफा नंबर 346 है, ठीक और हो गया। किताब का नाम हकीकतुल वही है। कहें तो पढ़कर सुना दूं? पढ़े डॉक्टर साहब। लिखा है ऊपर से पहली लाइन से ही जी, शुरू में ही, शुरू की 4 लाइनें टीची टीची के बारे में। असल में ये टीची टीची लफ्ज है। टीची टीची पंजाबी का लफ्ज है, और टीची टीची जो वक्त पर आए ना उसको कहते हैं टीची टीची आ गया। आपने पंजाबी तो आपको तो आती होगी, मुझे तो मतलब आधी आधी आती है पंजाबी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब वो जो टेलीग्राम आया करती थी ना बुनियाडर, वो अपने टेलीग्राम वगैरह पैसे आते थे, उसका भी इसका मिलता है कि हाँ, वो शायद जो टीची टीची पैसे आ आते थे। गया। 322 है, 346 46 346। 346 हाँ, आप पहले ढूंढ लें। 346 50 49, क्योंकि टीची टीची का जब जिक्र आएगा ना तो मैं टीची है, आप टीची टीची ना कहें, आप तो तलफ़्फ़ुज़ भी बिगाड़ देते हैं, फिर अगले रोना शुरू कर देते हैं। टीची टीची है, टी से शुरू होता है, डी से नहीं है ये। हाँ, टीची टच टीची है। टच टच ये है, हाँ, टच 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 है से वो टीची। मेरा वाला, ये चीज है मेरे प्यारे। हाँ हाँ, सही बात है। अब मतलब मर्दई जो है ना, अब वो बुरा ना मान जाए ना। हकीकतुल वही किताब है ना, हाँ जी, किताब है ना। हाँ जी। 46 है, आपने जाना ना, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? 46 सॉरी, हाँ ये आ गया जी, टीची टीची। लब अब गया डॉक्टर टीची साहब टीची टीची तनु। टीची लब गया जी, लब गया। हाँ, अच्छा डॉक्टर पढ़ो। साहब, मैंने इसको जो है ये कहा था, ओए जट प्लीज तू काल ते ना आया कर साढ़े ते यार प्लीज, ठीक है, क्योंकि साडा कुछ हो रहे ते तुसी कुछ और हो। अच्छा जी, इतने कहना वे मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता तारीख है, भी तो पढ़े ना, 5 मार्च 1905 को। 5 मार्च 1905, ठीक हो गया। ये बड़ी अच्छा, जरूरी तारीख है शायद साहब, क्योंकि मिर्जे ने दावा नबूवत और रिसालत जो है लानती ने 1901 में एक गलती के जाले में लिख दिया था कि भाई साहब लिख दिया। मैनू नबी ते रसूल समझिया करो। सही। तो ये अच्छा, उसके 4-5 साल बाद बात कर रहे हैं। मर्ज़इयों ने जो ये क्लेम किया ना टीची टीची के बारे में, कहते हैं कि टीची टीची कोई फरिश्ता नहीं था, हाँ जी, ये सिर्फ वक्त पर आने वाले को कहते। तुसी पढ़ ठीक के है। सुना दो, नहीं पता लगता। वही इसीलिए मैंने किताब निकाल ली है, क्योंकि ए नज़ीर को मैं जहाँ से जूते मार के ना। अच्छा, उसका एक सबसे बुरी बात पता क्या है, कहता मेरे पास किताब नहीं है, मैं पढ़ के आऊँगा। ये पिछले कोई तकरीबन 8-10 उसने वादे किए हैं, लेकिन आज तक नहीं आया। नहीं, बात ठीक सुने है। ना, जे पढ़िया नहीं तो फिर किसी मुर्ताद दे पीछे क्यों लगे हुए? एग्जैक्टली। अबू दारस का था, वो भी कहता है मैं जो है ना, मैंने उसको चैलेंज किया था कि मुझे बता दो, मैं लाइव बंद कर दूंगा यार, अगर ये बात किसी अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ हैं, अबू दारस का लफ्ज़ आता है, तो मैं अपनी टिकटॉक बंद कर दूंगा। ठीक है। मिर्दे की डिक्शनरी ये लगती ना, वो आपने मिर्दे ने जो अरबी ज़ुबान सिखाने का एक कायदा भी लिखा हुआ है, आपको पता है वो? नहीं, उसका नहीं पता। हाँ, नहीं जी, मिर्दे ने तो अरबी ज़ुबान दे पूरे लेसन तैयार कर रखे ने यार, क्या बात करते हैं। सही। अच्छा, वो तस्करा के एंड पे? नहीं, वो एक अलग किताब है, अरबी अच्छा। ज़ुबान सीखिए। सही। अच्छा चलें जी, टीची पे रहते हैं। आफा साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि 5 मार्च 1905 को मैंने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता, एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता है, मेरे सामने आया। मैंने बहुत सारा रुपया, उसने बहुत सारा रुपया मेरे दामन में डाल दिया। मैंने उसका नाम पूछा, इसने कहा कुछ नहीं। इधर रुकना जरा शायद। हाँ जी। देखो जी, फरिश्ते नु कहंदा यार ना ते दस, ना कहंदा छੱਡ पਰਾਂ यार, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ की है। करना तू, ना पैसे फड़ते काम खत्म। अच्छा मिर्जा अच्छा कहना जी। नहीं यार, ना ते दसना ही पड़ेगा। अच्छा जी, आगे सुनो जी। कहना इसने कहा नाम कुछ नहीं है। मैंने कहा आखिर कुछ तो होगा। इसने कहा मेरा नाम है
टिची टिची टीची टिची टिची टिची। हाँ। अच्छा अब यहाँ तक अगर इबारत को पढ़े ना तो मैं कहता हूँ कोई अंधा बोला जिसको कख समझ नहीं है इशारों में भी बता दिया जाए तो वो भी यही समझेगा कि इस शख्स ने जो कि फरिश्ता मालूम होता है उसने अपना नाम बताया टिची टिची। अब मरज़ई अगली इबारत को कोट करते हैं, पीछे को छोड़ देते हैं। साड़ी पंजाबी जुबान च एक कहावत है अगा पिछा चौड़ ते अगा दौड़। मरज़इयां ਲਈ भी है ये कि मिर्जे ने ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ, ठीक है। तो यह अक्सर ये कहते हैं कि 2 सफ़े अगे तो 2 सफ़े पीछे। हूँ डॉक्टर साहब ये जो मैंने इबारत पढ़ी यहाँ पे कोई बंदा मुझे ये साबित नहीं कर सकता कि उस टिची टिची ने अपना नाम टिची टिची नहीं बताया, ठीक है। साफ लफ्ज़ों में है कि आहर कुछ तो नाम होगा, उसने कहा मेरा नाम है टिची टिची। ये देख लें जी, कोई गलत बयानी अच्छा, कोई अब कुछ नहीं। अपने इनकी यहाँ पर एक ऑफिशियल सवाल है। वेबसाइट से ये देखें जी, कुछ तो जान होगा। भाई- इसने क्या नहीं साहब, एक सेकंड, इसने कहा कुछ तो हो, उसने मैंने आहर कुछ तो होगा, इसने कहा मेरा नाम है टिची टिची, ठीक है। अब ये किताब इनकी मैं पढ़ रहा हूँ बगैर तो की। जी क्या नहीं साहब बात करें, फिर उसके बाद बात करता हूँ। जी, बात ये यहाँ पर बड़ी अहम बात हो रही है जी। क्या ये कज़ाब मिर्जा कादियानी ये अपना क्या ये बेगर था, भिखारी था, या ये क्या था? वो कह रहा है किताब में, खुद लिख रहा है कि उसने मेरे दामन में पैसे फेंक दिए। तो क्या इसने कशकोल उठाया हुआ था या इसने अपनी झोली आगे की हुई थी उसके आगे कि डाल दो जो भी है, गंद बला है जो भी है ना, जो भी तुम्हारे हाथ में है ना इसके अंदर डाल दो। तो ये क्या बेगर था या क्या बला थी? ये बड़ी अहम बात है, आप जरा पीछे से पढ़े इसको। वो कहता है कि उसने मेरे दामन में डाल दिए, तो दामन इसने आगे किया होता। अगर आदमी खड़ा होता है तो अगर आदमी कोई उसको चीज फेंकता है वो तो नीचे गिर जाएगी, उसके दामन में तो नहीं ना आएगी। इसका मतलब है कि ये दामन आगे फैलाकर खड़ा था या कशकोल आगे लिए खड़ा था कि उसने उसके अंदर डाल दिए। तो चूंकि इसने अपनी गोद फैलाई हुई थी तो टीची टीची ने सारे पैसे इस भिखारी के दामन में डाल दिए। अच्छा जी, अगे चलने अगे इबारत की कहती है कि उसने कहा मेरा नाम है टिची टिची। पंजाबी ज़ुबान में वक्त मुकर्ररा, पंजाबी ज़ुबान में वक्त मुकर्ररा को कहते हैं, यानी ऐन ज़रूरत के वक्त आने वाला। तब मेरी आँख खुल गई, बाद इसके अल्लाह ताला की तरफ से क्या डाकिए ने बजरिया अल्लाह ताला की तरफ से क्या डाक के ज़रिए से और क्या बराह रास्त लोगों के हाथों से इस कदर माली फ़ुक़ाहात हुई जिसका ख्यालो गुमान ना था। अब ये मिर्ज़े ने चवल छोड़ी थी कि मुझे जो है टिची टिची ने आके बताया है कि अल्लाह फड़ मिर्ज़े तू पैसे, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ वाह जी वाह मिर्ज़े तेरे ते टिची टिची आन लग पिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब लोगों ने इसको यतीम गरीब समझ के अपना हलाल का पैसा हराम करके इसको मिर्ज़े को दिया था। तो ये थी वो इबारत टिची टिची वाली। आफत साहब मेरे ख्याल ना तो जड़ा वे समझ आ गई होनी है। अब मरज़इयों का वतीरा क्या, क्योंकि एक मरज़ई ए नज़ीर है, उससे मेरी बात हुई थी इस मौजू पे कि टिची टिची आपका फरिश्ता है या नहीं। उसने कहा नहीं जी, टिची टिची जो है उसको कहते हैं जो वक्त, पंजाबी ज़बान का ये मुहावरा है, उसको कहते हैं वक्त मुकर्ररे पे आने, वक्त मुकर्ररा को कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको पढ़े ना कि उसने कहा नाम कुछ नहीं है, आहर कुछ तो नाम होगा, इसने कहा मेरा नाम है टिची टिची। यानी कि मैं आपसे पूछता हूँ काका शिपाही आपका नाम क्या है, आप कहते हो काका मेरा नाम है काका शिपाही, तो वहाँ पे ये लिखा है कि मेरा नाम है टिची टिची। तो ये साबित हुआ मरज़इयो कि टिची टिची जो आने वाला था उसके ख्वाब में वो उसका नाम टिची टिची था, उसने खुद बताया। तो तुम मिर्ज़े पे लानत डालो
کہ مرزے تو جھوٹ بولیا ٹیچی ٹیچی تو پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں. ہاں ایک یا پھر نظم تسی بھی جھوٹے. سن لیں، ٹیچی ٹیچی پر ایک نظم بھی ہے جی. اچھا. ہاں جی سنیں. نبوت مجھے بخشی انگریز نے، یہ پودا اسی کا ہے خود کاشتہ. پلومر کی بھٹی سلامت رہے، ہے جس کی صبح ہی میرا ناشتہ. وہ نا شراب منگاتا تھا نا پلومر سے. پلومر کی بھٹی سلامت رہے، ہے جس کی صبح ہی میرا ناشتہ. کنیا بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں، ہے دونوں کی عزت میری داشتہ. میری داشتہ وقت ٹچ جو ہے میری تھیلی زر امپاشتہ، یعنی پیسوں سے بھری. یہ واقعہ ہی اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کسی؟ نہیں یہ کسی نے لکھی تھی مرزے کے اچھا لیے. اچھا اچھا، مرزے کے لیے لکھی تھی. ہاں تو یہ ہو گیا جی ٹیچی ٹیچی کا نہیں فیصلہ. کتاب سے ایک اور بات سن لیں، یہ دیکھیں. ہوں. لو جی مرزے دے جھوٹ. یہ حوالہ نوٹ کریں، ملفوظات کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے. یہ 10 جلدوں والے ایڈیشن میں ہے. مرزائی تانوں کٹ کے نویں 5، اب انہوں نے ملفوظات 5 جلدوں میں کر دی ہے، پہلے 10 جلدوں میں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ 10 جلدوں والا ایڈیشن ہے مرزائیو. مرزا لکھتا ہے کہ ابو جہل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کس قدر زور لگایا، یہاں تک کہ مبالغہ بھی کر لیا. کبھی مبالغہ نہیں ہوا. اور یہ دعا کی کہ جو شخص ہم میں سے کاذب ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے اس کو ہلاک کر، چنانچہ خود اسی روز ہلاک ہو گیا. یہ جناب ایک ایسی بکواس ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مبالغہ مناظرہ ابو جہل سے کیا ہی نہیں تھا. وہ تو ڈرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور مرزا بولتا ہے جس دن مبالغہ کیا اس دن مر گیا، اور ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں اس کے جہالتیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ایک منٹ، یہ ٹیچی ٹیچی ہے. ہاں میں باقی فرشتوں کی نا ان کو 2-4 اور تحریر سن لے. میں اس کا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا. یہ جی نمبر 70 ہے، جلد 20 ہے. اخبار الفضل قادیان دارالعمان مورخہ 11 دسمبر 1933 کا ہے، 1932 کا ہے. صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 3. صحیح. یہاں لکھا ہے کہ پس فرشتوں کا اپنے شخصی اور اصل وجود کے ساتھ نزول نہیں ہوتا بلکہ تمثیلی طور پر ہوتا ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث جبرائیل جو ہے نا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں کئی بار تشریف لائے، وہ جھوٹ ہے. اڈا لانتی نے مرزائیوں کی لعنت کی انتہا نہیں. کہتا ہے پس فرشتوں کو اپنے شخصی اور اصلی وجود کے ساتھ نزول نہیں ہوتا بلکہ تمثیلی طور پر ہوتا. اب مرزا نے کبھی فرشتہ دیکھا ہوئے تھے، انہوں پتا ہوئے نا. کہتا ہے پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ملک الموت بھی نہیں اترتا، حالانکہ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ ملک الموت 1 سیکنڈ میں ہزاروں لوگوں کی جانیں نکالتا ہے. مختلف بلاد و امصار میں ایک ہی وقت میں لاکھوں موتیں واقع ہوتی ہیں. اگر ہر جگہ فرشتہ پاؤں کے ساتھ چل کر جائے پھر تو کئی مہینے لگ جائیں. لو جی انہاں دے جڑے فرشتے نے نا، انہاں دا مطلب وہ پاؤں والے ہیں. اب دیکھیں کتنے لعنتی ہیں یہ مرزائی لوگ، اور مطلب اکثر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے لعنتی ہیں. یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے. کہتے ہیں جی فرشتے کے پاؤں ہوتے ہیں، اسی لیے آپ مرزے کے فرشتے دیکھیں گے نا، وہ سارے کوئی انسان ہے، کوئی ککڑی ہے، کوئی سور ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے. یہ ان کے دماغ میں مرزائی کہندا ہے کہ اے کس طرح ہو سکتا ہے
कि मेरे दिमाग च मैनू तो फरिश्ते ने, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनको फरिश्ते तो दिखाने की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तो इनको घसीट कर ले जाएगा एक दिन। बिल्कुल है सही। अल्लाह ताला को क्या जरूरत है मिर्जाई को कन्विंस करता फिर, उन्हें किताब देती अल्लाह ताला ने क्या कि एल है ए सिलेबस है, नहीं मानता ते ना मान, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने जब हिसाब करना होगा उस दिन तो अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून हो जाएगा ना, मुंह पर टेप लग जाएगी। अब देखें जी, इनके हिसाब में फरिश्ते शख्सी और असली वजूद के साथ कोई नजूल नहीं होता फरिश्तों का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लें जी, अब आगे पढ़ लें। अच्छा अ, जी डॉक्टर साहब। मिर्जे के फरिश्ते जो है ना, मतलब किताब का रेफरेंस तो चाहिए ना, तो ये देखें जी, ये तस्करा पुराना एडिशन सफ़ा 24, ये जो अब आया है इस साल, वो नहीं इससे पहले वाला, 1878 का जाली इल्हाम खबीस का भंगी का। आज तो मिर्जे नू नहीं कहना भंगी गुलाम अहमद का, गुलाम अहमद भंगी, गुलाम भंगी इसका नाम रख दें, जी क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल भंगियों, डॉक्टर साहब, मैं यही चाहता था कि आज से हमने इसका आज एक नाम रखना है, तो हाँ भंगी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई आप भंगी, नाम भंगियों बता का रहे हैं। पीर भंगी होगा ना, भंगियों का पीर भंगी, भंगी है, जी जी बिल्कुल। नशई कर दो मिर्जा, नशई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, भंगी भंगी जरूरी है, भंगी बहुत बड़ी एक नस्ल है, एक और हाँ भंगी आया था। देखें ये इनका खानदानी पेशा है, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। नशई तो वो है, हमारे पास बड़े सबूत हैं, लेकिन ये पेशे के हिसाब से तो भंगी है ना अच्छा ये मिर्जा कादियानी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आगे आगे एक और बात भी आपने आज करनी है वक्त हो तो, कादियानी अंबिया, मैं ये जो किताब पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि बहरहाल मिर्जा शैतान यानी कि भंगी साहब के जो हौसलामंद मुरीद नबूवत के दावेदार बने, इनमें से 7 मुख्तसर झैल में पेश हैं। कादियानी उम्मत में नबूवत की कैसी बरकत है, तो ये आगे ना 7 इनके नबी हैं, कादियानी नबी नहीं इनको नहीं, किया जा साथ जाता थोड़े है। हैं कियानी साहब, लिस्ट पुरानी हो गई जे, अच्छा है आप तो इसे- 21 तो बढ़ गए ने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, कैनी इसी साहब आज मतलब थोड़ा सा फरिश्तों का- पे आज नहीं फरिश्तों नहीं, नबी जो है ना वो पहले है ना, हम जरा इनके नहीं नबी नहीं, तो देखें। फरिश्ते तो गल हो, अब शुरू हो गया ना ठीक हो फरिश्ते, तो अब ठीक। पता ये करना है कि गुलाम भंगी जो था, मिर्जा गुलाम भंगी, आपके मिर्जा तो ये था ही नहीं वैसे, सच्ची बात, भंगियों का नाम हटा खानदान। देना चाहिए टोटली, क्योंकि हाँ वो उनको खामखा बदनाम कर रहा है ये हाँ, ये मिर्जों भंगी को था, बदनाम कर रहा है, पक्की बिल्कुल बात है। भंगी इसका नाम था, भंगी भंगी है है, और भंगी रहेगा जनाबे अली। और गुलाम यकीन करें ना, भंगी। हम अगर इसकी अभी से एडवर्टाइज शुरू कर देना दुनिया के कोने कोने में, बहुत जल्द ना ये नाम इसका आम हो जाएगा, खुशी हाँ मनाएंगे गुलाम यकीन भंगी, करें ये चंदा देने वाले, और चंदा भी हाँ इसका बंद हो जाएगा। भंगियों को कौन चंदा देता है जी? मिर्जा ही देने यार। वो नहीं देंगे, यकीन करें बिल्कुल नहीं देंगे, वो मर्जी है ही नहीं है तो फिर तो नहीं ना देंगे। हैं? नहीं तो भंगी है ना वो सारे। जी जी अच्छा बिल्कुल जी, 1878 का इल्हाम सुन लें शायद साहब, और इन्हीं दिनों में शायद इस रात से अव्वल या इस रात के बाद मैंने कश्फी हालत में देखा कि एक शख्स जो मुझे फरिश्ता मालूम होता है, मगर ख्वाब में महसूस हुआ कि इसका नाम शेर अली है। लो जी, फरिश्ता का यार इतने लानती हो मर्जियो, तो कुरान तो कहता है कि नबियों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान का हिस्सा है। ए शेर अली केड़ा ताड़ा फरिश्ता है भंगियां दा? आगे सुने जी, उसने मुझे एक जगह लिटाकर मेरी आंख, और शाह साहब यार नोट कीता जे आ जाओ इत्थे आओ, वापस आओ, अरे तो मौजा होने लगा। भंगियों का मौजा बेटा के ऐसा क्या कर दिल दिया नजदीक हो जाए। हाँ नहीं सुने ना जी, वो भंगियों का मौजा होने लगा। उसने मुझे एक जगह लिटाकर मेरी आंखें निकाली हैं और साफ की हैं। ओए मिर्जा तो लिखदा ते मैनू रोटी मेरे सामने पई होए मैनू नजर ही नहीं आंदा। ए शेर अली केड़ा खबीस क्वैक टक्कर गया इनू है तो भंगा होया सी डॉक्टर साहब। यार
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਬੀਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ है वजह से ये बन गया हाँ कहता है उसने लटा कर मेरी आंखें निकाली हैं और साफ की हैं ते उस तो बाद कभी नजर नहीं आया मिर्जे नू और मैल और कदूरत इसमें से निकाल कर फेंक दी और हर एक बीमारी और कोताह बीनी का मादा निकाल दिया। इसके बाद मिर्जे ने लोगों को कहना शुरू कर दिया, ये 1878 का इलाम है जी, ये आप गौर करें। 1878 से पहले हमें मिर्जे की गालियां नहीं मिलती हैं, ये सारी उस शरारत शेर अली की है कि उसने इसकी आंखें साफ की, मिर्जे को नजर आना बंद हो गया। उन्हें सारे वल्दुल राम वल्दुल जुना दारुल जुरियातुल बगाया पता नहीं कैसी कैसी गंदिया सूर खंजीर कुत्ते बिल्ले कहना शुरू कर दिया। वो पता ही नहीं लगता था सामने है कौन। ये भी और एक डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब वो कोई कार्रवाई डाल गया, वो जो फरिश्ता था शेर अली, हाँ उसने शेर अली के साथ इसके दिमाग को भी निकाल दिया, उसके अंदर कोई शैतान का दिमाग डाल दिया, कुछ ऐसे हुआ। शेर अली ये गधा दिखाओ ना, ये जो मिर्जा मजबूर है गधा जो है इन्होंने बांधा हुआ खूंटे से, इसका भी शेर अली को बुलाओ ना मरजइये, इसको कुछ करे खोते दा। और सुने जी, और एक मुसफ़ा नूर जो आंखों में पहले से मौजूद था। शाह साहब है, ये आपका ही मामला है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब बताएं जी, ये कौन सा नूर है जनाबे अली आंखों में होता है जो, वो भी इस भंगी के? और सुने आगे क्या मगर बाज मुआद के नीचे दबा हुआ था, इसको एक चमकदार सितारे की तरह बना दिया और ये अमल करके वो शेर अली गायब हो गया। इधर तो यार ये ख्वाब तो लिखा नहीं, कहता है मैंने कश्फी हालत में देखा। होता है ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਲੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਹਿ ਦਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस चीज का? जो एक गालियों वाला फरिश्ता जो है, गालियां ना फरिश्ता पिस्तौल वाला, एक फरिश्ते दो बंदे सन, गालबन ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ एक दो गन भी सी। अच्छा नहीं फरिश्ता तो लगान वसूल करने वाला भी फरिश्ता था ना, वो औरत थी। गालियों वाला फरिश्ता था जिन्हें कहता उठो सूरा, वक्त हो गया। उठो सूरा, हाँ सही है। नहीं एक तो इसके अलावा भी वो खराती, तो शायद साहब आपका फेवरेट तो खराती नहीं है? नहीं फेवरेट खराती है, लेकिन तुसी बैठे थे तो मैं अल्फाज नहीं यूज पे करता, लेकिन एक फरिश्ता सी ओदा भी हवाला मौजूद है, जेड़े आके ना तो उन्हें मिर्जे नूं गालां कढियां कि तुझे बोला था कि ये किताब नहीं पढ़नी, और तेरी मां नूं ते तेरी भैन। तो पढ़ के दिखाए, वो हवाला पढ़े। वो मुझे मुफ्ती मुबशर साहब ने बताया था, मैं मंगवा के आपको भेजूंगा। हाँ ये मतलब ये तो जो खराती तो है ना, वो चिड़िया उड़ कौवा उड़ मिर्जा खेल रहा होगा, चिड़िया उड़ कौवा उड़, वो तो उसने खराती ने तो इसको दिखा दिया 4 पैसे, और फिर पता नहीं क्या क्या किया। खराती जो है ये बहुत शरारती फरिश्ता है, और इसके साथ 3 और भी थे। और एक कहता है कि दो आदमी थे गालबन, एक के हाथ में पिस्तौल था, तो वो भी फरिश्ते थे। हाँ फरिश्ते को लेके आते थे। हाँ जी, और इस दुआ पर दुआ सुनो जी, रब्बे असिब अन रिज्सा व ताहिरनी ततहीरा। ਇਹਦਾ मतलब मरजैया ਨੂੰ ਆਂਦਾ, मरजैयो आके दसो। उन्होंने वैसे लिखा तर्जमा, ऐ मेरे रब मेरी नापाकी को बढ़ा दे और मुझे बिल्कुल गंदा कर दे। मतलब ये तो उल्टा ही मतलब लेते होंगे ना। तो कहता है इस दुआ पर तीनों फरिश्तों और मौलवी अब्दुल्ला ने आमीन कही, और 3 फरिश्ते और मौलवी अब्दुल्ला आसमान। यार इस दुआ पर वो फरिश्ते आसमान की तरफ उड़ गए तो वो कोई गंदी बात की होगी ना।
मुझे तो लगता है मिर्जा लौंडेबाजी कर रहा था कराची के साथ। शाह साहब ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4 ਪੇਜ पे उसको खिसक खिसक के गिरा दिया नीचे उसने। ਹਾਂਜੀ 4 ਪੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਖੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ फेवरेट हवाला है डॉक्टर साहब। एक दफा मिर्जा जेलम गया था ना, तो वो चारपाई के ऊपर रात को लेटा ना, वो ये पंगी जो मिर्जा यानी कि ये दसबंदी था, सुबह वो उठे तो उनको मिर्जा नहीं मिल रहा। उन्होंने आगे पीछे बड़ा देखा कि वो ये अपना पंगी साहब किधर गए हैं, तो कुछ कान नजर नहीं आया, देखा तो चारपाई के नीचे वो लेटा हुआ है। कहता है पता नहीं रात को बाहर कोई गोले वगैरह चल रहे थे, तो मैं डर गया, तो मैंने कहा ये ना कोई इधर आ जाए, लिहाजा मैं चारपाई के नीचे सो गया ताकि यहाँ पर गोलाबारी कम होगी। ये लो जी, मिर्जाइयों के तो मुकदमे भी खत्म हो जाते हैं। ये पता नहीं है सीराने राय मौला हो मिर्जाइयों उन्होंने क्यों नहीं भेजा तुसी फरिश्ता। ये जी 1876 का सुने यार, ये सारे इल्हाम 1880 से पहले के हैं, ये फरिश्तों के, ये मतलब कमाल की बात है। कहता है कि बड़े मिर्जे पर एक मुकदमा था, यानी 1876 में तो बड़ा मिर्जा मर नहीं गया था। अब बड़ा मिर्जा किसको कह रहा है ये? भी चक्कर है ये, शायद मिर्जे मर बशीर गया से जी, मर गया से, वो तो मर गया 76 ਚ मर गया से। हाँ, यार- जून 76 ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? देखा ना, देखा इनका एक और झूठ पकड़ा गया। ए गुलाम नहीं नहीं, नीचे लिखा है यानी गुलाम मुर्तद की वालिद माजिद मिर्जा गुलाम मुर्तजा। बई ओनू हजरत लिखा होया, सारी उम्र उन्हें नमाज नहीं पढ़ी है। अंग्रेजा दे पीछे, पहला सिखों के पीछे लगा रहा, फिर अंग्रेजों के पीछे, फिर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई। वो तो कुत्ते का बच्चा सी मिर्जा गुलाम मुर्तजा है। तो उसको लिखा हुआ है हजरत वालिद माजिद। लानत है मिर्ज़ाइयों ताड़े। ये देखें जी। मुर्तजा ते दा प्यो है ही नहीं सी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल प्योर नहीं सी जी, लेकिन वो आदमी मतलब नाम का मुसलमान था, उसमें कोई अच्छी काम नहीं थी, वो बस मुर्तद मुल्हिद था। तो आगे देखें, लिखता है बड़े मिर्जे पर एक मुकदमा था, मैंने दुआ की तो एक फरिश्ता मुझे ख्वाब में मिला जो छोटे लड़के की शक्ल में था। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहने लगा मेरा नाम हफीज है। फिर वो मुकदमा रफा दफा हो गया। मरज़इयो ताड़े को तो मुकदमे खत्म कराने वाला फरिश्ता है। तुसी 1974 ਚ बुलाया क्यों नहीं हफीज ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। अपना ये देखें डॉक्टर साहब, और एक और मुकदमा आ गया है, ये है जी किताब अल बरिया, इश्तार नंबर 9, अशियार रूहानी शैतानी खजान, सफ़ा 10, जिल्द 13, मुल्फा शैतान यानी कि पंगी कादियानी आफ कादियान साहब। तो कहता है साहब से ज़िला की इजाज़त, बाज़ हमारे मुखालिफ जिनको इफ्तरा और झूठ बोलने की आदत है, लोगों के पास कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने आइंदा पेश गोइयां करने से मना कर दिया। ले भाई, डिप्टी कमिश्नर ने इनको मना कर दिया कि मिर्जा ये जो बक ये पंगी कर रहा है ये ना करे। अच्छा, आगे क्या हुआ जी? खासकर डराने वाली पेशन गोइयां और आजाद की पेश गोइयों से सख्त ममानत की है। सो वाजे रहे कि ये बात सरासर झूठी है, हमको कोई ममानत नहीं हुई, और अजाबी पेश गोइयों में जिस तरीक से हमने इख्तियार किया, यानी रजामंदी लेने के बाद पेशन गोई करना, इस तरीक पर अदालत और कानून का कोई इतराज नहीं। अच्छा, ये एक हो गया। फिर इसने एक इकरारनामा पेश किया था, जो कि अदालती इकरारनामा यानी कि ये पंगी गुलाम आफकादियान सांप मुकदमा फौजदारी इजलास मिस्टर JM डुई साहब बहादुर, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला गुरदासपुर, मरजुआ 5 फरवरी 1899 ईस्वी, फैसला 25 फरवरी 1899 ईस्वी, नंबर बस्ता कादियान, नंबर मुकदमा 1/3, सरकार दौलत मदार बनाम यानी कि पग्गी गुलाम साकन आफ कादियान, जिला तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, मुलजम इल्जाम जेर दफा 107 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी
इकरारनामा यहाँ इसने जमा कराया जी। मैं भंगी गुलाम आफ कादियान बजूर खुदावन ताला बेकरारे साले इकरार करता हूँ कि आइंदा नंबर 1 मैं ऐसी पेशगोई शाया करने से परहेज करूंगा जिसके ये मानी हों या ऐसे मानी ख्याल किए जा सकें कि किसी शख्स को यानी मुसलमान हो ख्वाह हिंदू हो या ईसाई वगैरह जिल्लत पहुंचे या वो मूरे अताबे लाई होगा। नंबर 2 मैं खुदा के पास ऐसी अपील फरियाद दरखास्त करने से भी इज्तनाब करूंगा कि वो किसी शख्स को यानी मुसलमान ख्वाह हिंदू या ईसाई वगैरह जलील करने से या ऐसे निशान जाहिर करने से मुर्द अजाब लाई है और जाहिर से मजहबी मुबासा से कौन सच्चा और कौन झूठा है। नंबर 3 मैं किसी चीज को इलाम बताकर शाया करने से मुजतनिब रहूंगा जिसका ये मंशा हो या जो ऐसा मंशा रखने की माकूल वजह रखता हो कि फलां शख्स मुसलमान हिंदू या ईसाई जिल्लत उठाएगा। नंबर 4 जहां तक मेरे आताए ताकत में है तमाम अशखास को जिनका, यहाँ बड़ी खास बात है, तमाम अशखास को जिन पर कुछ मेरा असर पड़ा अख्तियार है तरगीब दूंगा कि वो बजाय खुद इस तरीक पर अमल करें जिस तरीक पर कारबंद होने का मैंने दफा नंबर 1 ता 5 में इकरार किया है। अल अबद यानी कि भंगी मिर्जा गुलाम आफ कादियान बकलम खुद गवाह शुद्ध। गवाह इसका कौन है जी? ख्वाजा कमालुद्दीन BALLB दस्खत JM डुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 22 फरवरी 1899। सो अगर मिस्टर डुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूबरू मैंने इस बात का इकरार किया कि मैं मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी को काफर नहीं कहूंगा तो वाकई मेरा यही मजहब है कि मैं किसी मुसलमान को काफर नहीं जानता। तरियाकुल कलूब सफ़ा 130, शैतानी खज़ाइन सफ़ा 433 जिल्द 15, मुसन्नफ़ा भंगी गुलाम आफ कादियान सांप। जी डॉक्टर साहब शायद भाई। अच्छा हाँ, ये शायद डॉक्टर साहब साहब। ये नौबत इसको क्यों आई थी बयान देने की? नहीं, आपकी बात थोड़ी हो गई है, आप माइक के पास आ, सॉरी, अभी ठीक है मेरी वॉइस? थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, ये मिर्ज़े को क्यों कहा गया था कि इस तरह के बयान नहीं दो, इस तरह के लहाम तुझे नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मुकदमा कर दिया था, ठीक है। और ये अदालत की बात है, अदालत में जाके कहता ठीक है जज साहब आज तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੀ ਨੂਰੁद्दीन ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं, सवाल तो यह है ना कि प्यो वास जड़ा ਇਹਦਾ जाली प्यो सी, इसका बाप तो नहीं था गुलाम मुर्तज़ा, तो उसके लिए तो कहता है कि हफीज़ फरिश्ते को बुलाया और रफा दफा कर दिया, तो अपने लिए और बाकी मुकदमों के लिए कादियानियों ने क्यों नहीं बुलाया हफीज़ को दोबारा? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ये भी सारे शराबी हैं, आप देख लें, ये शराब पी के नशे में मस्त होकर आ जाते ਇਹ हैं। ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ हाँ नहीं नहीं, अलाव ये है खुली शराब। शराब पीते हैं जी, इनके घर में जिस तरह डॉक्टर ब्रांडी साहब ने विस्की बताया सब था, कुछ ब्रांडी मौजूद विस्की है। हर के घर में होती है। बिल्कुल बम्बास्टिक जी। ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁੱਤੀ ਯਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। साहिब तो उत्ते कह के गई थी कि हम पीते हैं जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो थोड़ा सा पी लेती है। नहीं नहीं, अल्कोहल तो बहुत बुरी होती है प्रेगनेंसी में। नहीं तो वो कह के गई कि ऐसी थोड़ी सी रगड़ लेते हैं डॉक्टर साहब। बस इसीलिए तो ऐसे मलंग पैदा होते हैं ना, चौथ साहब कहते हैं ना मलंग मलंगनी ऐसे चाहिए साहब। है। मलंग पैदा करने वास्ते तो शराब ही पीनी पैंदी है ना। अपना डॉक्टर साहब आपके इंग्लैंड में ये मारवाना फ्री है, उधर मिलती कि वो अभी तक ममनुआ है? ममनू है। अच्छा, हाँ, इधर तो खुली मिल रही है जनाबे अली। मरजई तो कोई नहीं है लेकिन मारवाना खुली मिल रही है। नहीं तो इधर मुर्गियों के पास है ना। इधर भी मिल किधर की जाती बात है। कर रहे हैं ज्ञानी साहब?
यानी सब हॉलैंड से होने ने ना। अच्छा हाँ, हॉलैंड में भी खुली है, फ्रांस में भी खुली है। नहीं खुली है, ममनुआ फ्री नहीं है, ममनुआ नहीं है। जो पहले होता था ना ममनुआ थी, ममनुआ नहीं है। उसकी हाँ, सर्टेन अमाउंट है, मेरे ख्याल 31 ग्राम से नीचे हो तो उसका कोई वो नहीं, उससे ज्यादा हो फिर क्राइम है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ममनुआ नहीं है। पहले ममनू थी, अब नहीं है। लेकिन मरीवाना जाने ते मरजई जाना थान की है, सॉरी भंगी जाना। यूके का कानून जेड़ा ना मनु नहीं पता कि किन्नी हो फड़ी जाओ, लगना कम नहीं है, लेकिन इतने लोग बड़े बेचते हैं, खुला बेचते हैं कोई डॉक्टर बेचने साहब शायद भाई मेरा 2 दिन तो कंफ्यूज है कि तायरा आप ही ते उम्मे तायरा नु इको ही समझ रहे सी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। शायद साहब दस दो तायरा आप ही जेडी कौन सी ते उम्मे आपकी तायरा आवाज कौन है? नहीं आ रही, आप माइक मैंने के कहा पास मैं ये बोलो। कह रहा हूँ तायरा आप ही कौन वाह सी और उम्मे ताहिरा कौन है? उम्मे ताहिरा तो मिर्जा ताहिर की माँ का नाम है, और ताहिरा आपी तो लुकमान की गर्लफ्रेंड थी, जिसे उसका बाप मिर्जा नासिर मुर्तद लेकर उड़ गए। ठीक है जी। शायद साहब पता लग गया सर। यार मनु इन्ना गंदियां औरतों का ते इन्ना गंदे रिश्ते का मनु कोई नहीं पता। कल शायद साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੇ ਤਾਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਫਨ 4 ਦਫਾ ਬਦਲੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ पता चला है कि ये जो काना मिर्जा यानी कि काना पंगी का ध्यान था, इसका नाम ये पंगी था, जिसको ये बाद में जो नाम नेहाद मिर्जा बन गया, वो मिर्जा था ही नहीं, वो पंगी था। वो पंगियों का पीर था। जो मोहम्मदीन था ना, वो पंगियों का पीर था, और बेसिकली वो मुसलमान भी नहीं थे। हाँ जी, वो टटियां साफ करने वाले जो होते हैं ना मेरे प्यारे, वो थे वो पता नहीं क्या थे, ईसाई थे, बिल्लादीन थे, क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से था वो। तो भाई उनका पीर हो, पंगियों का पीर हो, उनका जनाब पंग पीने वाला हो, चर्च पीने वाला, टॉनिक पीने, हमारी बला से, तो उसका नाम जो है ना हमने चेंज कर दिया है, काना पंगी ऑफ कहाँ का जी? कादियान ऑफ कादियान, ऑफ काना कादियान, भंगी ऑफ कादियान। चीफ ऑफ कादियान जनाब अली, काना पंगी चीफ ऑफ कादियान। काना भंगी आपका ध्यान। काना पंगी शायद साहब लटरी नया जो लिखना ना उत्ते होना हर टाइटल ते ही लिखना काना भंगी ऑफ कादियान। हाँ जी, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਾਣਾ ਭੰਗੀ ऑफ कादियान। और इसको ना इसके हाथ में झाड़ू भी पकड़ाना है, वो ना झाड़ू भी मार रहा हो, पीछे से वो गरारा भी पहना हो, छोटा सा गरारा भी पहनवाना है, ताकि ना पूरा वो देखने वालों को समझ जाए। वो जो आप कह रहे हैं किताब बनानी है हमने, उसके ऊपर हमने ये लिखना है, काना भंगी ऑफ कादियान की गलती है। क्या नहीं साहब एक और बड़ी ਉਹ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਥੱਲੇ और ਪੁੱਛੋ नहीं मुसलमान हुए ऐसी सुनेगा, वो कुछ नहीं कहेगा अभी, वो सुनेगा बस, वो बड़ा वो कह बड़ा रहा था मैं मुसलमान हो गया था ना जाहिद साहब के हाथ पे बैठ करके मुसलमान हो अभी गया था ना ये। अभी अच्छी बातें करेगा वो। अच्छा, तो ये जो किताब लिख रहे हैं ना गलती का इजाला, इसके ऊपर ना उसका वो टाइटल लगाना है, काना भंगी ऑफ ऑफ कादियान। साथ जनाब हाथ में झाड़ू हो, एक लोटा सा बंधा हुआ हो जिस्म के साथ, और गरारा पहना हुआ हो। क्या बात है जनाब, रंगदार गरारा, और खब्बी जुत्ती सज्जे और सज्जी जुत्ती खब्बे, ऊपर का बटन नीचे, नीचे का बटन ऊपर, और माथे के ऊपर ना लैंड नहीं होता तरकारी, वो मली हुई, मुंह के ऊपर भी, कमीज के ऊपर भी, तो नीचे लिखा हुआ हो काना भंगी ऑफ कादियान। ऑफ लाहौर या कादियान, कादियानी थी ना। ठीक हो जाए, कादियान हो गया जी। अपना सुल्तान साहब कुछ कहेंगे मेरे प्यारे? ठीक है, आप खैरियत से? बात सुनिए यार, देखें जनाब। हम जितना तमीज से बात कर लेते हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार गलती हुई है आप लोगों से, आप लोग जो था वो आपका जो भी बड़ा है वो माफी मांग ले यार। वो मेरे प्यारे आपका जो पंगी था ना, पंगी ऑफ कादियान, मेरे प्यारे वो मुसलमान था ही नहीं, यार वो मैं ये टटियां साफ करने वाले थे। मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि ये जो था ये आमिर अवान ने उसको हाफिज को नहीं हमें नहीं पता, हम कादियानी की गल करना तेरा नहीं अकस भाई बात नहीं करनी, अकस भाई बात नहीं करनी, मैं बात कर रहा हूँ, आपने बात की। देखे सुल्तान भाई, हम बात कर रहे हैं ये जो काना
ਭੰਗੀ ਅਫਕਾ ਦਿਆਨ था उसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ भाई साहब। लो जी, लो नहीं जी, नहीं मैं बिल्कुल। देखे तमीज से बात करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने गालियां निकाली हैं उसको हाफिज को, तो हाफिज का से अगर वो माफी मांग लें उम्मे ਤੇ सिस्टर ਤੂੰ से ਜਿਹੜਾ माफी ਤੂੰ मांग ਭੈਣ लें। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ नहीं, ਕਰ नहीं, ਰਿਹਾ नहीं, ਮੇਰੀ यार, ਬਾਤ काका भाई, तू काका लड़ाई भाई, कर रहा काका से भाई, उसे बात गश्ती दे सुनो, बच्चा दोनों भाई देखना बात सुनो, बहन, या क्या काका मेरी भाई गल तो सुन दे लेना बच्चे, यार, तू हो अपनी सकता है भैन मैं पेश चंगी कर गल कर रहा रहा है हूँ काका भाई बहन गल खुदा। सुनो, तू मामा काका भाई लगदा गल देख सुनो, यार किसे मेरी दा गल तो सुन ले, नहीं ਇੱਥੇ नहीं ਆ मेरी ਕੇ गल तो दलाली सुन ले यार ਕਰਦਾ यार काका देख भाई मेरी गल गश्ती गल सुनो, मां दे बच्चा काका भाई ਉਹ गल ਭੈਣ सुनो, ਚੋਦਾ काका ਤੂੰ भाई गल गल तो ਇੱਥੇ ਆ सुनो, ਕੇ सुन ले ਸਾਡੇ यार। ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ नहीं ਮੁੰਨਣ नहीं ਦੇ नहीं गल ਕੁੱਤੀ नहीं ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ और नहीं काका ਆਫਤ भाई ਦੀ गल गाली सुनो, कर रहा यार काका आराम भाई की गल बात सुनो, बच्चा काका भाई गल सुनो, काका ਭੈਣ भाई ਯੱਕਾ गल ਤੇਰੇ सुनो। ਨਾਲ गल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਭੋਸੜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ और भोसड़ी ਖਾਣਿਆ गल तो सुन ले ਉਹ मेरी ਖੰਜ਼ੀਰਾ और ਸੂਰਨੀ यार ਦੇ काका भाई ਬੱਚਿਆ गल सुन लो, काका भाई हाँ गल ਤੇਰੀ सुन मेरी लो, बात ਔਕਾਤ सुन ਕੀ ले ਹੈ ना ਗਸ਼ਤੀ बा- ਦੇ ਬੱਚੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ। और नहीं मेरी बात ਭੈਣ ਯੱਕਾ और दलिया ਉਹਨਾਂ ਦੀ गल ਲੜਾਈ सुन ਹੋਈ मेरी ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, और ਤੂੰ तू ਮਾਮਾ जोर ਲੱਗਦਾ ना ला ਕੁੱਤੀ यार ਦੇ ना ला ਬੱਚਿਆ। तू जोर तू ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ और काका भाई ये मुसलमान हाँ है, इन्हें मिर्जे ते लानत पाई है, मेरे सामने ਉਹ पाई है, ਨਹੀਂ मेरे ਪਾਈ को ਇਹਨੇ रिकॉर्डिंग ਲਾਨਤ है, ਮਿਰਜ਼ੇ पाई ਤੇ है ਕਦੋਂ ना और ਪਾਈ मेरे ਹੈ? को रिकॉर्डिंग है भाई, मेरे को पाई है रिकॉर्डिंग है भाई, मेरे को हाँ ਓਏ रिकॉर्डिंग ਮੁਕਰ है। ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰ। और मेरी ਸਾਡੇ गल तो ਕੋਲ सुन ਮੁਫਤੀ यार ਸਾਹਿਬ मेरी ਕੋਲ गल ਇਹਨੇ सुन ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ओ ना ना यार जोर ना लाए ना, मेरी गल तो पहले सुन ले। मैं चाहना कि मुसलमाना विच आपस विच पहले सुलह हो जाए। तू जेड़ी तेरे ओ आमिर अवान ने ओ साडे निक्के नू ओ हाफिज नू गालियां कढ़ियां ने यार, हाफिज तो माफी कौन मांगेगा? और उम्मे सिस्टर नू गालियां कढ़ियां नहीं है यार, उन्हां नाल सुल्तान क्यों ऐसी सुल्तान ज्यादती पे कर दो सुल्तान यार? सुल्तान मैं इस जी मसले भाईजान। पे आया हाँ, मैं इस मसले ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ बस ਤੇ यही रिक्वेस्ट है यार। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी जी ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। जबरदस्त यार, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। जबरदस्त। ਸਮਝ ਤੇ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੂਈ ਪਾੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੱਠੇ ਉਹ ਠੱਠੇ ਟੁੱਟੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੱਠੇ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਓਏ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣੀ? ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ। इंडिया का? जी हाँ। तो अच्छा। फिर यार वो बात समझ में आ गई है ना आपको? कोई वो तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है मेरी तरफ से? क्योंकि हो नहीं, सकता तुम्हारी है कि तरफ मैं से तो कोई हम लोगों बात को क्लियर कोई ना कर कंफ्यूजन नहीं है, सकूं। सिर्फ एक ही कंफ्यूजन होती है, ये जो बार बार तुम कभी मिर्जे पे लाना डालते हो, कभी मिर्जे को चिपक जाते हो। मेरा की ताल्लुक यार मिर्जे नाल मनु की समझ यार। गया? ए कंफ्यूजन है दोस्ता, तू अगर ए कंफ्यूजन हमेशा ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣ ਦਾ। ठीक है यार, ਸਮਝ ਗਿਆ? आमिर वही तू मनु मेहरबानी। अपनी भैन दा रिश्ता पेश करना है कि मैं तेरा वेट करा? की होया यार? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ए ਹੈ? आमिर अमान यार, तू ही ਓਏ ਅਮਰ ਵਾਨ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, अच्छा गाल ना ठीक करो, है, मेरा ठीक है, छोटा समझ- भरा हो है गया यार, ठीक है, छोटा भरा है साडा, निकल गया ਉਹ यार। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ। सही है यार, समझ चलो गया? हो वो गया। मैंने बहुत प्यारा है, बहुत अजीज है वो। चलो मुहाफिज भाई आपने कह दिया तो फिर ठीक है यार। उसको जिसने गाल निकाली, समझ लो कि उसने मुहाफिज को डायरेक्ट गाल निकाली नहीं 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 गाली नहीं, वो आपकी तो रिस्पेक्ट, निकाली नहीं 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 गाली नहीं, वो आपकी तो रिस्पेक्ट करते हैं ना।